Morning students, today we will discuss the logic circuits which we have already discussed in previous section. Now we have to some question regarding construct a truth table from the circuit. So there will be a long process. Then first we will discuss how construct a truth table. So we will discuss first how to create a truth table. तो ट्रूथ टेबल्स को पहले कैसे बनाया जाता है उससे पहले हम कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं कि ट्रूथ टेबल होती क्या है एक्चुअल में। तो ट्रूथ टेबल इज़ जनरली एक टेबल है, कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर हम कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स जितने भी होते हैं आपके उनकी वैल्यूज़ को असाइन करते हैं और उनके कॉम्बिनेशन बनाते हैं। मोस्टली हमारे पास दो वेरिएबल होते हैं जब भी हम एक ट्रूथ टेबल को बनाते हैं। तो जो सबसे पहले अगर मान लो हम मानते हैं यहाँ पर हमारे पास अगर दो टेबल हैं तो यहाँ पर टेबल आएगा आपका मंथ ए और बी, ठीक है। तो ये आपका ट्रूथ टेबल बनेगा। तो यहाँ पर हमको असाइन करना है कि हमको क्या वैल्यूज़ रखनी है। तो यहाँ पर जो भी वैल्यूज़ होंगी ऑल वैल्यूज़ आर इन द फॉर्म ऑफ 0 एंड 1। तो अगर हमारे पास टू वेरिएबल्स हैं तो उसमें टोटल कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, दैट इज़ 2, उसमें बनेंगे 2 रेज द पावर 2 मीन्स 2 की पावर, यहाँ पर हमेशा 2 की पावर ही होगी और ऊपर क्या होगा, नंबर ऑफ वेरिएबल्स, 2 रेज द पावर ऑफ नंबर ऑफ वेरिएबल्स। अगर हमारे पास 3 वेरिएबल होंगे तो 2 की रेज पावर 3, तो ये कितना होता है 8 और ये होता है 4। तो इट मीन्स इफ़ वी हैव 2 वेरिएबल्स देन द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस आर ट्रू 4। तो यहाँ पर हम लेते हैं, तो हमें स्टार्ट करना पड़ता है लोवेस्ट वैल्यू से। तो ऑल वैल्यूज़ आर इन द कॉम्बिनेशन ऑफ 0 एंड 1 ओनली। तो आपको यहाँ सिर्फ 0 और 1 ही लेने हैं। तो हम लेते हैं अगर ए की वैल्यू दोनों की, तो स्टार्टिंग करते हैं तो ए और बी बोथ आर 0। तो इसमें जो एक्चुअली उसकी वैल्यू होती है वो 0 होती है, ठीक है। एक्चुअल वैल्यू इज़ 0, ठीक है। इसके बाद दूसरा कॉम्बिनेशन बनेगा आपका 0 एंड 1। इसकी वैल्यू कितनी होती है 1। फिर होता है आपका 1 एंड 0, इसकी वैल्यू होती है 2। वो कैसे होती है मैं आपको बाद में बताऊंगा। एंड थर्ड कॉम्बिनेशन एंड लास्ट कॉम्बिनेशन इज़ 1 1 और इसकी वैल्यू होती है 3। तो यहाँ पर आप देखेंगे अगर हम 4 वेरिएबल कॉम्बिनेशन बन रहे हैं तो 0 to 7 उसकी वैल्यूज़ आती है। अगर हम यहाँ पर ए बी एंड सी लेंगे तो दैट इज़, तो यहाँ पर आएगा 0 0 0, ये 0 रहेगी वैल्यू, 0 0 1 ये 1 होगा, 0 1 0 2 हो जाएगा, 1 सॉरी ये 0 1 1 ये 3 होगा। उसके बाद 1 0 0 ये 4 हो जाएगा। देन 1 0 1, ये आप यहाँ देखेंगे जो ये 0 वाला कॉम्बिनेशन है, ये वाला कॉम्बिनेशन अब फिर से चलेगा यहाँ पर 1 1 0, ठीक है। और 1 1 1 ये वैल्यू होती है 5, ये वैल्यू होती है 6, ये वैल्यू होती है 7। तो दिस हाउ कैसे फॉर्म होता है। आपने यहाँ पर बाद में आएगा कन्वर्जन बाइनरी को डेसिमल नंबर में। दीज आर द डेसिमल नंबर्स। डेसिमल नंबर होते हैं 0 to 9, बाइनरी नंबर होते हैं 0 एंड 1। तो कैसे कन्वर्ट होगा यहाँ पर हम देखेंगे। यहाँ पर जो कोई भी बिट्स होती है तो वैल्यू कैसे, अगर एक बिट होती है उसके अंदर, यहाँ एक बाइट होता है तो एक उसके अंदर 8 बिट होती हैं। तो 0 0 0 0 0 0 0 दिस आर द 8 बिट, ठीक है। यहाँ पर जो 2 की पावर होती है वो 0 होती है, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, ऐसे ही 5 6 और 7। तो किसी की पावर 0 होती है तो वो क्या होता है 1 होता है, ठीक है। 1 इंटू इस वैल्यू को हम यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं 0, तो ये 0 हो जाएगा। प्लस अगर यहाँ पर 1 होगा तो क्या वैल्यू होगी 2 की पावर 0 1 1 इंटू 1 1। तो ये कॉम्बिनेशंस होता है, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हमें सिर्फ बताया था आपको कि हम जो बिट देखते हैं हम वो पूरे देखते हैं कि 1 1 1 1 1 1 1 दैट इज़ 8 बिट। सॉरी ये का ज़्यादा हो गया,
दिस इज़ 8 बिट। तो यहाँ पर वैल्यू 1 होती है, यहाँ 2 होती है, ठीक है, यहाँ 3 होती है, यहाँ 4 होती है, यहाँ 5 6 7 8। अगर ये सारे ज़ीरो हैं तो वैल्यू ज़ीरो जाएगी। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हम 2 का ऑप्शन ले लेते हैं, ये 1 1, यहाँ वैल्यू होती है 1 और यहाँ वैल्यू होती है 2, ठीक है। सॉरी, ये मैंने आपको गलत बताया। मैं डायरेक्ट नया पेज ले लेता हूँ, इसको मैं सेव नहीं करता हूँ। टेक ए न्यू पेज। यहाँ पर कर लेते हैं हम न्यू पेज। तो ठीक है, यहाँ पर हम 1 और 1 ले लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर वैल्यू होती है 1, यहाँ होती है 2। अगर हम यहाँ इसको बढ़ाते हैं तो यहाँ होती है 4, यहाँ होती है 1 2 4, यहाँ होती है 8, यहाँ होती है 16, यहाँ होती है, मीन्स वैल्यू डबल होती है बिट के अंदर। तो हम यहीं से कॉम्बिनेशन बनाएंगे। अब आपका कॉम्बिनेशन था 0 0 0 1 1 0 1 1। तो जब दोनों ही वैल्यू 0 होती है तो हमेशा 0 होता है, ठीक है। अगर ये 1 है तो हम यहाँ पर 2 का कॉम्बिनेशन देखते हैं। यहाँ पर वैल्यू 0 और 1 है, तो यहाँ पर 0 है तो ये 0 ही रहेगा। 1 है मतलब नहीं आता, यहाँ पर 1 है तो आप देखेंगे तो यहाँ पर वैल्यू कितनी आ रही है, 0 की वैल्यू कोई भी नहीं होती है तो यहाँ पर 1 होता है। अगर हम यहाँ देखें, यहाँ 0 है तो यहाँ पर चेक करते हैं तो यहाँ पर 2 है। अगर दोनों 1 है तो 2 + 1, ये हमेशा प्लस होते हैं सारे, ठीक है। बीच में आप प्लस ही करेंगे यहाँ पर, तो ये 3 होती है। और उसके केस में हम देखें 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1। अगर हम 3 का केस देखें तो इरेजर चलिए यहाँ पर, दिस इज़ इरेजर, तो यहाँ हम हटा देते हैं इसको। ओके, 3 का केस चेक कर लेते हैं। एंड देन हम यहाँ 3 का केस है तो 1 1 1 लेते हैं। यहाँ पर वैल्यू है 1, यहाँ है 2 और यहाँ है 4। हर वैल्यू डबल होती चली जाती है, बीच में हम प्लस ही करेंगे हमेशा, ठीक है। तो अब यहाँ देखेंगे जब तीनों अगर 0 हैं तो वैल्यू का आगे 0, यहाँ ले लेते हैं 0। अगर यहाँ 1 है तो इस केस में ये दोनों वैल्यू नहीं लेंगे। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर क्या है, फर्स्ट वैल्यू 1 है तो यहाँ पर हम 1 लिखेंगे, बाकी 0 है। अब ये कह रहा है कि बीच वाले में 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, ये दोनों 0 है, तो यहाँ वैल्यू कितनी है 2, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ दो केस में, इन 2 केस में 1 1 है, मीन्स इन 2 केस में 1 है, तो यहाँ पर वैल्यू कितनी है 1 + 2 3। ये वैल्यू बस बढ़ती चली जाएंगी, आपका इंक्रीमेंट तो चला जाएगा बेटा। 4 5, अब 4 कैसे आएगा, यहाँ पर 1 है, यहाँ 0 0 मीन्स अब यहाँ पर देखना, यहाँ पर दोनों वैल्यू 0 है तो यहाँ 0 रहेगा, तो यहाँ वैल्यू कितनी है 4, दैट इज़ 4। देन 1 0 1 मीन्स ये और इसको चेक करना है, तो ये 2 वैल्यू हैं, ये 1 और 1 है, तो यहाँ 1 और 4 है तो ये 5 हो जाएगा प्लस। देन 1 1 0, अब हमको ये और ये देखना है, तो यहाँ पर वैल्यू 2 है, यहाँ 4 है, देन 6। अब 1 1 1, तो तीनों वैल्यू हैं तो 4 + 2 + 1 7। तो दिस इज़ द कॉम्बिनेशन। तो ये कॉम्बिनेशन आपके ट्रूथ टेबल के बनते हैं जो हमें बनाने हैं। अब इसके आगे हमें क्या फंक्शन लिखना है वो हमारे सर्किट में लिखा होगा। यहाँ हम देखते हैं सर्किट हमारा, ये हमारा सर्किट है, ठीक है। यहाँ आप देखो, यहाँ सर्किट में क्या लिखा हुआ है कि यहाँ पर हमको एक नैंड गेट लगाना है, यहाँ पर एक नोट गेट लगाना है और यहाँ पर एक और गेट लगाना है, ठीक है। दैट इज़ नैंड गेट, दैट इज़ नोट गेट एंड दैट इज़ और गेट। नाउ वी हैव टू क्रिएट द ट्रूथ टेबल। यहाँ पर कितने वेरिएबल्स हैं, 3 वेरिएबल्स। इट मीन्स 2 द रेशियो पावर 3, टोटल 8 कॉम्बिनेशंस बनेंगे आपके, जो भी मैंने थर्ड कॉम्बिनेशन करके दिखाया था आपको। तो उसके हिसाब से अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर जाकर बैक कर लेते हैं इसको, ठीक है, बैक कर लेते हैं, डिस्कार्ड कर देते हैं और एक न्यू पेज खोल लेते हैं, ठीक है। न्यू पेज में अब हम क्या करते हैं, हमें टेबल बनाना है, तो वहाँ पर ABC है, तो हम पहले ABC के तीनों ले लेते हैं। तो दैट इज़ वैल्यू क्या आएंगे 0 0 0 0 0 1। इसी ऑर्डर में करना है आपने, क्योंकि यहाँ पर आप ऑर्डर देखेंगे तो क्या होगा 0 1 0 0 1 1 0 1 10 11, ये वैल्यू बढ़ रही है, ये 100, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में वैल्यूज़ हैं 101 110 111। 0 और 1 से आप कितने कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, 3 अगर वैल्यू लेंगे तो आपको यही कॉम्बिनेशन बनेंगे,
ठीक है, दीज आर द कॉम्बिनेशंस। तो ये आपके फॉल्स हैं, 1 मीन्स ट्रू है। तो दीज आर 3 वेरिएबल्स। अब आपको क्या करना है, यू हैव टू चेक इट कि आपको यहाँ पर सर्किट आपका यहाँ पर है, ये आपका सर्किट है। तो यहाँ पर आपको पहले बनाना है, पहले सबसे पहले तो आप एंड गेट बनाएंगे। नैंड गेट को आप डायरेक्टली नहीं क्रिएट कर सकते, तो यू हैव टू फर्स्ट क्रिएट द एंड गेट। तो एंड गेट में अभी सिर्फ आज को आप बताऊँ कि एंड गेट कैसे बनेगा। तो ये आपको सिर्फ एंड गेट है, मीन्स ए और बी से एंड गेट बन रहा है। यू हैव टू कि आपको ए बी, तो यहाँ पर आप लिखेंगे ए डॉट बी, इट इज़ एंड गेट। अब आप ए और बी की वैल्यूज़ लेंगे, सिर्फ ये वैल्यूज़ लेंगे। तो 0 इंटू 0 एंड गेट में मैंने पता लगाया था, तो 0 होता है, मल्टीप्लाई 0 होता है। जब भी एक 0 होगा तो 0 हो जाएगा। अब यहाँ जितने भी 0 हैं आप देखो सबके वैल्यू में यहाँ पर आप 0 कर दो, ठीक है। जहाँ भी 0 है यहाँ पर दिखेंगे, यहाँ पर 1 1 है, तो ये दो वैल्यूज़ 1 आएंगी, ठीक है। ये इस केस में दोनों 0 हो जाएंगी, ये 0 हो जाएगा। 0 इंटू 1 0, 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 0, 1 इंटू 0 1 0, 1 इंटू 1 1 1, दैट इज़ योर एंड गेट। ये आपका एंड गेट बन गया। नैंड गेट कैसे बनेगा, दैट इज़ ए इंटू बी, और ये ऊपर आपने लगा दिया बार, दैट इज़ नैंड गेट। अब नैंड गेट क्या होता है, नैंड गेट हमेशा, नैंड का मतलब होता है रिवर्स, इसको रिवर्स करना है। रिवर्स का मतलब है यहाँ 0 को 1 कर देंगे, 1 1 1 1 1 0 0, दैट इज़ योर। तो दिस इज़ कंस्ट्रक्ट, ये आपका पहला पार्ट बना है। दिस पार्ट हैज़ बिन क्रिएटेड। अब आपको ये वाला पार्ट बनाना है। कौन सा पार्ट, नोट वाला। तो हम नोट वाला बनाते हैं। नोट का मतलब किसका नोट है, दैट इज़ नोट सी को नोट करना है हमको, तो हम सी को नोट करेंगे। तो यहाँ पर आएगा सी नोट। अब हमको ये सी की वैल्यू देखनी है। वी हैव चेक इट कि यहाँ पर 0 है, तो सी का नोट हो जाएगा रिवर्स 1 0 1 0 1, यहाँ थोड़ा नीचे ले आएंगे, 1 0 1 0, यहाँ देखो 1 का 0 0 का 1 1 का 0 0 का 1 1 का 0, दैट इज़ ये आपका कौन सा पार्ट बन गया, दैट इज़ ये आपका सी पार्ट बन गया, ये वाला पार्ट बन गया। अब हमें क्या करना है, सॉरी कहाँ गया, दिस वन, ये आपका ये वाला पार्ट बन गया। दिस इज़ योर पार्ट। अब ये दोनों पार्ट बन गए। देन आउटपुट ऑफ बोथ हैव टू बी इंसर्ट इनटू ए ओर गेट। अब ये ओर गेट बनेगा हमारा। अब हमारा ओर गेट बनाना है, तो वी हैव टू किसका आउटपुट, ए एंड बी, नैंड गेट और नोट गेट। तो नैंड गेट आपका ये है, नोट गेट ये है, और ओर गेट है, तो मतलब हम क्या लिखेंगे, ए डॉट बी बार प्लस सी बार। ये आपका जो भी आउटपुट, इन दोनों का आउटपुट ये ओर गेट के लिए है। मीन्स अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे, ये वैल्यूज़ को ऐड करेंगे। तो 1 + 1 1 1 0 + 1 1 + 1 1 1 + 0 1 1 + 1 1 1 1 1। ओर गेट में क्या होता है, सिर्फ जब दोनों वैल्यू 0 होती है तभी 0 होता है, अदरवाइज हर केस में 1 होता है। अगर एक भी 1 है तो 1 है। तो दिस इज़ योर आउटपुट, दिस इज़ योर ट्रूथ टेबल, एंड दिस इज़ योर डी। हम इसको टोटली क्या बोलेंगे, डी। क्यों बोलेंगे डी, ये आपका डी आंसर है एज पर योर क्वेश्चन, जो यहाँ पर डी लिखा हुआ है, दिस इज़ डी। तो ये हाउ टू कंस्ट्रक्ट अ ट्रूथ टेबल फ्रॉम ए सर्किट, दिस इज़ द वे टू डिजाइन सर्किट। तो आप ऐसे कोई भी छोटे छोटे एग्जाम्पल अपनी तरफ से क्रिएट कर लीजिएगा। जैसे मैंने ऐसे लिख दिया, मैंने सिंपल लिख दिया, ये आपका 2 नैंड गेट को लगाया और एक और गेट लगा दिया हमने, ठीक है। ये 2 वैल्यू हैं, ये 2 वैल्यू हैं, ए बी ए सी, ठीक है। आप इसके सर्किट बना सकते हैं सिंपल एंड और से। दिस इज़, तो आप घर पे प्रैक्टिस करेंगे इन क्वेश्चंस की। कोई डाउट होगा तो यू हैव टू आस्क मी। टिल देन हैव ए नाइस डे, थैंक यू।